नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के कोटे से केंद्र के 2 मंत्री सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर आमने सामने नजर आते हैं। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को लेकर। उस शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों का ये जजमेंट इस बात को कहता था कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होनी चाहिए, अर्थात कोटे के अंदर कोटे की बात कही। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसा ना हो कहीं कि एक विशेष जाति इसका फायदा लेती है, इसलिए क्रीमी लेयर की भी बात उठी। और ये पहला मर्तबा है जब शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर की बात हुई। दरअसल जब आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत भारत की आजादी के साथ ही हुआ था, जब हम डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात को कहा था कि हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। दरअसल शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में भी या किसी और अन्य प्रकार के रिजर्वेशन में हुआ है क्या कि जो विशेष जाति, चाहे ओबीसी का आरक्षण का मामला हो, एसटी हो या एससी, उसमें विशेषकर 1 या 2 जातियां जो होती है वो उस आरक्षण का अधिक फायदा ले जाती, जबकि अन्य जातियां उसका फायदा नहीं ले पाती और वो जातियां धीरे धीरे वो प्रभावशाली होती चली जाती है और जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रह जाता है। यही बात ओबीसी में भी चल रही है। रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसी के तरफ इशारा करती है। अब शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के तहत शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर की बात हो रही। इसको लेकर के बिहार के 2 नेता और दोनों ही जो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के में मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी आमने सामने नजर आ रहे, जहां जीतनराम मांझी ने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा है डोम मुसहर मेहतर जैसे जो समाज है उसको विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा, नहीं तो शेड्यूल कास्ट का ये रिजर्वेशन का जो मामला है, यहां पर 2-4 जातियां इसका फायदा ले जाती है, जबकि भूइयां डोम मुसहर जैसे जो जातियां हैं वो पिछड़ी की पिछड़ी ही रह जाती। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के उस फैसले को भी स्वागत किया जो 2010-11 में दलित और महादलित में विभाजन कर लिया, यद्यपि यह मामला कोर्ट में टिक नहीं पाया, जबकि चिराग पासवान का कहना है कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, यह आर्थिक आधार पर नहीं है बल्कि यह सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का कारण है। और आज भी जिन जातियों की बातें माननीय अदालत में या कुछ और लोग कर रहे हैं, उन जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होगी, लेकिन सामाजिक सम्मान अभी भी उनको नहीं मिल पाया। ऐसे में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के वजह से उनको यह आरक्षण दिया गया था और इसे में आरक्षण के अंदर आरक्षण या क्रीमी लेयर जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जबकि जीतनराम मांझी का कहना है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनका भी फायदा हो सके। एक एग्जाम्पल के माध्यम से जीतनराम मांझी ने यह समझाने का प्रयास किया कि अगर शेड्यूल कास्ट के शैक्षणिक दर 30% है,
लेकिन उसमें अधिकांश शैक्षणिक दर 30% जो शेड्यूल कास्ट का है, उसमें भी अधिकांशतः एक या दो जातियों के अंदर ही सीमित है, जबकि डोम, मेहतर, मुसहर, भूइया जैसी जो जातियां हैं, इनका शैक्षणिक प्रतिशत जो है 7 या 8% है। ऐसे में विशेष ओवरडोज, विशेष पैकेज, विशेष प्रयास के बिना ये जातियां, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने जो जिस फैसले को देने में 73 साल लगा दिया, ये बड़ा सकारात्मक फैसला है। ऐसा फैसला आज से 10 से 15 साल पहले होना चाहिए था। देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में जो ये तनातनी दिखाई दे रही है, ये बाकी बिहेवियर राजनीति में कितनी ये तनातनी रहती। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां इस मुद्दे को किस प्रकार से भुनाने का प्रयास करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण है। अभी लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी को मिला एकमात्र सीट गया से वो चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो चिराग पासवान वाली पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपने हिस्से के सभी 5 सीटें जीती। ऐसे में जहां इन दोनों नेताओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार में एनडीए को जीत दिलाने की, तो वहीं पर ये दोनों नेता आजकल अपने वोट बैंक के चक्कर में और माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति के संदर्भ में किस प्रकार से निर्णय लेते हैं। केंद्र की निर्णय भी इसमें प्रभावशाली होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद सरकार का कदम क्या होता है। फिलहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं तो सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी। दोनों के कंधों पर ये जिम्मेवारियां हैं कि बिहार में इंडस्ट्रियल यूनिट लगा करके बिहार को अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ाया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों इस काम को करने में कितना सक्षम होते हैं। एसपी चिराग पासवान का नारा ही है बिहारी फर्स्ट, और देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ युवाओं में अपना एक क्रेज बना चुके चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किस प्रकार से बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम कर पाते हैं। वहीं जीतन राम मांझी के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी कि सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री के रूप में बिहार में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगा करके भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद दोनों नेता में तनातनी और कितनी अधिक बढ़ती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।